फ्रेंड्स, आज हम लोग पाइथन के डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। क्या होता है कि बहुत सारे लोग समझा के तो जाते हैं डाटा टाइप, फिर भी समझ में नहीं आता। किनको समझ में नहीं आता? जिन्होंने शुरू से ही हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीज़र है, ये है, ये वो है। तो जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है उसको पता ही नहीं चलता कि स्ट्रिंग कहते किसे हैं। और जो नए नए पाइथन या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं उनको बेसिकली बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने को साधारण भाषा में समझाया जाए। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या होता है? पीने वाला नहीं, एनर्जी वाला नहीं। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप कैसे होता है? जैसे होता है ना, ABCD वाले जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ये लिखा है फाइल, ये भी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। जिसमें भी ABCD आता है उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर कराया जाता है। ठीक है, अब हम लोग कैसे चेक करेंगे या कैसे पाइथन में लिखेंगे कि ये डाटा टाइप स्ट्रिंग है? हम बेसिकली कैसे बताएंगे पाइथन को कि भैया ये डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है? तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि a इक्वल टू ए एक वेरिएबल हमने ले लिया और उसमें हमने हेलो वर्ल्ड को स्टोर कर दिया। अब ये मैंने डबल कोट्स क्यों लगाए हैं? ये डबल कोट्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि जितने भी स्ट्रिंग होते हैं उनको हम लोग हमेशा डबल कोट्स में ही लिखते हैं, तभी पाइथन को पता चलता है कि हाँ ये स्ट्रिंग है, ये जो यूज़र हमको दे रहा है वो एक स्ट्रिंग है और पाइथन इसे एक स्ट्रिंग के रूप में स्टोर करेगा। ठीक है, अब हमने जैसे बोलते थे ना, जैसे हम लोग पढ़ते थे x इक्वल टू, माना कि x बराबर ये, y बराबर ये, वैसे ही हमने मान लिया कि a इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब पाइथन ने क्या किया कि a में हेलो वर्ल्ड को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हम इसको रन करवाते हैं। ये हमारा रन हो गया सक्सेसफुली। अब हमको चेक करना है कि ये कौन सा डाटा टाइप है। सपोज दैट हमें चेक करना है कि ये जो हमने स्टोर करवाया है ये कौन सा डाटा टाइप है। तो हम लोग करते हैं स्टोर, किसी भी डाटा टाइप को चेक करने के लिए एक प्री डिफाइंड टूल रहता है अपने पास, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप। किसी भी डाटा टाइप का टाइप जानने के लिए हमको कुछ नहीं करना, बस टाइप लिख के और ब्रैकेट में लिख देना है उस डाटा टाइप को जिसमें हमने स्टोर कराया है। जैसे इस केस में हमने ए में स्टोर कराया है तो टाइप ऑफ ए जानना है हमको। टाइप ऑफ ए जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे तो इसने हमको दे दिया str। str मतलब स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, str मतलब स्ट्रिंग हो गया। अब हम लोग बी को अगर हम जैसे एक और डाटा टाइप होता है इंटीजर। इंटीजर होता है जो 1 2 वाले जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होते हैं उनको अगर हमें स्टोर करवाना हो तो उसको इंटीजर में स्टोर करवाते हैं हम लोग। तो हमने ऐसे ही मान लिया, जैसे b इक्वल टू 1 2 3 4 5। सपोज कि हमने b एक वेरिएबल में ये कुछ नंबर्स हैं, इनको स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो अब हमें इसको भी चेक करना है। तो आपको चेक करना मैंने पहले ही बता दिया था कैसे चेक करते हैं। फिर से हम लोग क्या करेंगे, टाइप ऑफ b, और इसको हम लोग रन कर देंगे। अब रन किया हमने तो क्या आया, ये पहले हमें रन करना चाहिए था। अब इसके बाद फिर से हम b को रन करते हैं और इसने इंटीजर हम लोगों को दे दिया कि भैया जो b का डाटा टाइप है वो int मतलब इंटीजर है। ठीक है, अब हमें ऐसे ही बुलियन एक डाटा टाइप होता है, उसको अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है। अब हमने एक और वेरिएबल बनाया c इक्वल टू, बुलियन जो होता है बेसिकली ट्रू या फॉल्स होता है, या तो कोई भी चीज़ ट्रू होगी या फॉल्स होगी तो उसे हम लोग बुलियन मानते हैं। अब ट्रू का t जो होता है वो कैपिटल होता है हमेशा, याद रखना इस चीज़ को। पाइथन जो है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर मैं इसको स्मॉल t कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लेगा। अब मैं फिर से C के डाटा टाइप को चेक करना चाहता हूँ तो टाइप ऑफ C करते हैं और इसने हमको दे दिया क्या, बुल। बुल मतलब बुलियन। अगर यहाँ पर हम इसको फॉल्स करते हैं तो क्या होता है, एक बार फॉल्स करके भी देख लेते हैं।
फिर से इसको रन करते हैं टाइप ऑफ सी, तो फिर से इसने बुल दे दिया। बुल मतलब बुलियन। ठीक है, तो आज के लिए 3 ही डेटा टाइप्स आप सीखिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कोडिंग नहीं सीख सकते हैं। तो हैप्पी कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।